स्मॉल कैप फंड्स ने पिछले कुछ सालों से परफॉर्मेंस में टॉप ऑफ द चार्ट्स जगह बनाई हुई है। और बनाए भी क्यों नहीं, इन्होंने इन्वेस्टर्स के पैसे को शॉर्ट टर्म में मल्टी फोल्ड ग्रो किया है। लेकिन यह भी सच है कि हर स्मॉल कैप फंड आपको विनिंग रिटर्न्स नहीं देता। इस कैटेगरी में रिस्क हाई होता है और गलत फंड चूज कर लिया तो लॉस भी हो सकता है। इसलिए इस वीडियो में हमने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं 3 बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जो सिर्फ हाई रिटर्न्स ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी देते आए हैं। तो अगर आप चाहते हैं ग्रोथ के साथ स्टेबिलिटी भी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए अब बात करते हैं उन 3 स्मॉल कैप फंड्स की जो 2025 के लिए टॉप पिक्स हो सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं बंधन स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और ईडलवाइज स्मॉल कैप फंड। इन तीनों ही फंड्स ने लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और रिस्क रिटर्न प्रोफाइल थोड़ा अलग है, जो आपके डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स दोनों को देखना जरूरी है। इस एक्सेल के थ्रू फंड के रिटर्न्स को एनालाइज करते हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड ने पिछले 1 साल में अप्रोक्सीमेटली 11.89% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 34.67% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 36.23% का सालाना रिटर्न दिया है, जो क्लियरली दिखाता है कि फंड रिसेंट फेज में मोमेंटम और स्टेबिलिटी दोनों कैप्चर कर रहा है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का पिछले 1 साल का रिटर्न रहा है -0.57%, लेकिन पिछले 3 सालों में इस फंड ने दिया है 29.41% का सालाना रिटर्न और 5 सालों में 37.56% का सालाना रिटर्न, जो दिखाता है कि लॉन्ग टर्म में फंड ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है। ईडलवाइज स्मॉल कैप फंड भी ज़्यादा पीछे नहीं है। इसने पिछले 1 साल में 4.43% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 26.2% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 34.18% का सालाना रिटर्न दिया है। इस साइज के फंड के लिए ये रिटर्न्स काफ़ी इंप्रेसिव हैं, लेकिन सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर फ्यूचर रिटर्न्स को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। ये रिटर्न्स फंड की पास्ट परफॉर्मेंस दिखाते हैं। एक स्मार्ट इन्वेस्टर को ये समझना जरूरी है कि उस रिटर्न्स के पीछे कितना रिस्क लिया गया है। और यहीं पर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क मैट्रिसेस, जैसे कि शार्प रेशो, सॉर्टिनो रेशो, अल्फा, स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा, जिन्हें हम इस एक्सेल शीट के थ्रू एनालाइज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शार्प रेशो की। ये बताता है कि फंड ने रिस्क के हिसाब से कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया है। बंधन स्मॉल कैप फंड यहाँ पर टॉप पर है विद अ शार्प रेशो ऑफ 1.45, जो दिखाता है कि ये फंड हाई रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे रहा है। ईडलवाइज स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशो है 1.18, जबकि निपॉन स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशो है 1.32। अब चलते हैं सॉर्टिनो रेशो की तरफ। ये सिर्फ डाउनसाइड रिस्क को कंसिडर करता है, यानी मार्केट गिरने पर फंड का बिहेवियर कैसा था। इस मेट्रिक में भी बंधन सबसे आगे है, सॉर्टिनो विद अ सॉर्टिनो रेशो ऑफ 2.19, जो अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन दिखाता है। निपॉन इंडिया का सॉर्टिनो रेशो है 1.76, जो काफ़ी डिसेंट है और ईडलवाइज स्मॉल कैप फंड का है 1.61। ये थोड़ा कंजर्वेटिव है पर स्टेबल है। आगे बात करते हैं अल्फा की। तो ये मेजर करता है कि फंड ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। यहाँ भी बंधन स्मॉल कैप लीड करता है विद एन इम्प्रेसिव अल्फा ऑफ 5.92, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक पिकिंग और फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज दिखाता है। निपॉन इंडिया का अल्फा है 3.08, जबकि ईडलवाइज का अल्फा सिर्फ 0.84 है। अब देखते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। ये बताता है कि फंड की रिटर्न्स कितनी वॉलेटाइल हैं। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए ये मेट्रिक इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जितना कम हो उतना बेटर होता है। ईडलवाइज सबसे लो वॉलेटिलिटी के साथ लीड करता है विद अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 16.48%। निपॉन का है 16.62% और बंधन स्मॉल कैप फंड का है 17.8%, जो इसे ज़्यादा वॉलेटाइल बनाता है। और फाइनली बात करते हैं बीटा की। ये मार्केट के कंपैरिजन में फंड की सेंसिटिविटी दिखाता है। शीट में देखें तो तीनों ही फंड्स का बीटा ऑलमोस्ट सिमिलर है। बंधन का है 0.9, निपॉन स्मॉल कैप का है 0.85 और ईडलवाइज स्मॉल कैप का है 0.84, जो दिखाता है कि तीनों ही मार्केट के मूवमेंट के कंपैरिजन में थोड़ा कम सेंसिटिव है और ये रिस्क मैनेजमेंट के एंगल से एक पॉजिटिव सिग्नल है। और अब इन फंड्स को पोर्टफोलियो और फंड मैनेजमेंट एंगल से देखते हैं। बंधन और ईडलवाइज दोनों का AUM साइज मैनेजेबल है। बंधन का AUM है 12,982 करोड़ और ईडलवाइज का है 4,929 करोड़। इस वजह से इन फंड्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है मार्केट में आए चेंजेस को एफिशिएंटली अडेप्ट करने की। वहीं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का AUM है 66,602 करोड़, 66,602 करोड़। ये इन तीनों में सबसे बड़ा फंड है, जो एक तरफ इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ लार्ज AUM के साथ स्टॉक पिकिंग और रीबैलेंसिंग थोड़ा स्लो हो जाता है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर ढूंढ रहे हैं जिसका साइज मैनेजेबल हो और रिस्क भी कंट्रोल में हो, तो बंधन स्मॉल कैप फंड एक स्टैंड आउट पिक है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, डाउनसाइड प्रोटेक्शन या बेंचमार्क बीटिंग अल्फा, इन तीनों ही पैरामीटर्स में ये फंड बेस्ट परफॉर्मर रहा है।
अगर आपको ऐसा फंड पसंद है जिसका फोकस क्वालिटी स्टॉक्स पे है तो ईडलवाइस स्मॉल कैप फंड भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में टाइम टेस्टेड फंड चाहते हैं जिसका ट्रैक रिकॉर्ड सॉलिड है और आप शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को टॉलरेट कर सकते हैं तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तीनों ही फंड स्ट्रॉन्ग हैं, बस आपको अपने इन्वेस्टमेंट हराइजन और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चूज करना होगा कि आप कौन से फंड में इन्वेस्ट करें। अगर आपका टारगेट है एग्रेसिव ग्रोथ के साथ स्मार्ट डाउनसाइड हैंडलिंग तो ये फंड्स 2025 के लिए आपके पोर्टफोलियो का एक पावरफुल एडिशन हो सकते हैं। तो आपका फेवरेट फंड कौन सा है? क्या आप ऑलरेडी इनमें से किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जेड फंड्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्टली। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.